अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूं कि जी हाँ, अगर आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, किसी केस में एफआईआर लिखवाना चाहते हैं, पुलिस नहीं मानती है। ठीक है, इतनी इजीली एफआईआर नहीं लिखेगी, आपको रुला देगी। आप विक्टिम हैं, आप वहां पे जाके एफआईआर लिखवाना चाह रहे हैं, आपको रुला देगी अनटिल एंड अनलेस आपके कॉन्टेक्ट्स हो, राइट। अब जैसे कि अगर मैं अपने आप को रखूं, मीडिया लाइन में होने की वजह से मेरे लिए इजी है एफआईआर लिखवाना, लेकिन आप लोगों के लिए मुश्किल है। आप चले जाना स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में, अगर आप ऊपर से अगर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाते तो पुलिस आपकी एस्तेस कर देगी। खैर, इसके ऊपर भी बहुत से लीगल अलग टर्म्स हैं कि आप की अगर पुलिस एफआईआर नहीं ले रही है तो आप एक ऑफिशियल इंडिया पोस्ट से डाक भेज दीजिए, और उसके बाद जब वहां पे रिसीव्ड की आपको मिल जाए वो जो आपने शिकायत लिख के भेजी है, और उसके बाद आप कोर्ट जाइए, उस फोटो कॉपी ले लीजिएगा ट्रैकिंग का, और जिसमें पता लग जाए डिलीवर्ड हो चुका है उस पुलिस स्टेशन में। और जब आप कोर्ट जाएंगे फिर वहां से आपको कोर्ट कहेगा कि भाई इनकी एफआईआर लिखिए। तो ये तो एक प्रोसेस है जो मैंने आपको बता दिया इन शॉर्ट, बहुत फटाफट। बट अब पॉइंट आता है कि इस वीडियो पे बात क्यों हो रही है, एफआईआर की बात क्यों हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सुशांत की मृत्यु होती है, मर्डर हो जाता है, लेकिन मुंबई पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है। समझिए, बात हो रही थी सुशांत का मर्डर हुआ है, मुंबई पुलिस अपनी ही उसमें चल रही थी, कह रही थी तो सुसाइड है, और बस हम इसी में जांच कर रहे हैं कि भाई सुसाइड क्यों किया। सबसे इंपॉर्टेंट, सुसाइड आखिर सुशांत ने क्यों किया, बस ये जांच करने के लिए वो बेवकूफ बनाते रहे, घुमाते रहे। समझिए कि 2 महीने मूर्ख बनाया जनता को, है ना। अब इसके ऊपर ना एफआईआर लिखी ना कुछ की, और जैसे कि सुशांत की फैमिली से जब पूछताछ की तो उन्होंने जो जो चीजें बताई, तो इनको जो स्टेटमेंट पे साइन करवाया वो मराठी में था। मतलब जो लिखा इनके स्टेटमेंट को वो मराठी लैंग्वेज में लिखा, जो ऑब्वियस सी बात है, बिहार के ठहरे इनके पिताजी, तो वो कहां से मराठी समझेंगे, लेकिन उनसे सिग्नेचर कराए उस मराठी वाले स्टेटमेंट में। खैर, बहुत अच्छे से जानते हैं, जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो आपकी स्थिति, आपके हाथ पैर हिल जाते हैं, चाहे से आप वहां पे ये गुनहगार ही क्यों ना हो। मतलब आप गुनहगार नहीं है, आप वहां पे क्या है, शिकायत करता है या फिर आप सही हैं, लेकिन तब भी आप डर जाओगे पुलिस के आगे। होता है, ये बहुत कॉमन है कि पुलिस से हर जने को डर लगता है। तो यहां पे आप उनके सामने इतने तू तड़ाक प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि डर रहता है कब किस चीज में किसकी एस्तेस कर दे। तो सुशांत के मामले में बहुत अच्छे से देखा कि मुंबई पुलिस एफआईआर ले ही नहीं रही थी। अब मुंबई पुलिस तो बहुत प्रचलित हो चुकी है, वो अपने आप को स्कॉटलैंड यार्ड से बहुत कंपेयर करती है, बट उनकी स्कॉटलैंड यार्ड की मैं आपको एस्तेस बता देता हूं, असलियत बता देता हूं। वो ये है कि सुशांत की जब मृत्यु हुई तो यही मुंबई पुलिस थी जो 10 मिनट के अंदर बोल दी कि ये वीडियो, जो वीडियो बनाया किसी ने, कि ये वीडियो लीक नहीं होने चाहिए, ये चीज बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो हमारी इन्वेस्टिगेशन बर्बाद हो जाएगी। ये वो है, क्राइम सीन पे पहुंचते ही इनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट भी हो जाती है, और वो बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा, ऐसी बातें कह रहे हैं। ये ऑन कैमरा रिकॉर्ड हुए हैं। ये मुंबई पुलिस है आपके सामने, क्या तारीफ करें इनकी। ये वो मुंबई पुलिस है जो सुशांत सिंह राजपूत की हाइट 5 फुट 10 इंच कर देती है। जो व्यक्ति 6 फीट का है उसको 10 इंच का बता दिया जाता है, यानी कि 2 इंच कम कर दिए जाते हैं। अब आप यहीं पे समझ लीजिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि क्या कह रहे हैं ये पूरे मुंबई पुलिस वाले कि सुशांत ने सुसाइड किया पंखे पे लटक के, और पूरा केस को सुसाइडल केस बना दिया। अब सुशांत की हाइट ठहरी 6 फीट, और बेड की हाइट क्या थी, 5 फुट 8 इंच, बेड से पंखे की हाइट। तो उसको कैसे कंप्लीट किया जाए कि 5 फुट 8 इंच की दूरी कैसे 6 फुट वाला व्यक्ति कर लेगा। तो इन्होंने कह दिया कि सुशांत की हाइट ही कम कर दो, टेंशन ही ना लेना। इनको यह था कि ये मामला तूल नहीं पकड़ेगा, इनको यह था सुशांत सिंह राजपूत की कोई फैन फॉलोइंग ऐसी है नहीं, कोई आवाज उठाएगा नहीं, और आराम से सुसाइड बता के कि डिप्रेशन में था व्यक्ति। बॉलीवुड वाले बैठे थे चमचागिरी करने के लिए, एक सीरीज ट्वीट्स की लगा के कि डिप्रेशन दिस डिप्रेशन दैट, दीपिका फॉर एग्जांपल, और XYZ बहुत से लोग निकल के आए, सुशांत के जानने वाले बहुत से निकल के और डिप्रेशन के ऊपर ज्ञान देने लग गए। ठीक है, सुशांत के साथ काई पोछे में काम करने वाला व्यक्ति आके ये बोल दिया कि भाई सुशांत ने क्या सोच के ऐसा स्टेप लिया, मैं समझ सकता हूं, यानी कि डिप्रेशन कैसी चीज है, मैं भी कभी अपनी जवानी में रहा हूं, लेकिन मैंने फाइट किया, सुशांत फाइट नहीं कर पाया। अब आप समझ लीजिए, सुशांत को पूरा का पूरा गुनहगार बता दिया, कोस दिया, और फिर बोलते हैं कि सुशांत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें बहुत चिंता हुई। अब बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुंबई पुलिस भी क्या जांच की, किस तरीके से इस पूरे मामले को सुसाइड बताया। अब एफआईआर नहीं हुई, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मैंने कहा कि आप अगर जाओगे पुलिस स्टेशन किसी मामले में एफआईआर लिखवाना चाहते हो, पुलिस नहीं लिखना चाहती। क्यों नहीं लिखना चाहती? पुलिस को डर रहता है, मतलब जिस भी थाने में आप जा रहे हो उनको थोड़ा टेंशन रहती है कि हम टेंशन नहीं पालना चाहते। एफआईआर अगर लिख गई, रजिस्टर्ड हो गया, तो फिर उनको कार्यवाही भी करनी पड़ेगी, एक्शन भी लेना पड़ेगा,
और जो आरोपी उनको गिरफ्तार भी करना पड़ेगा, मतलब कंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि मामला फिर कोर्ट जाएगा। तो ये कोशिश करते हैं ऐसी रफा दफा कर दो, ठीक है, हमारी टेंशन ही ना आए, ये सारी चीजें। तो इनको काम करने में आलस आता है, बहुत अच्छे से आपको बता दूं। या फिर करप्ट बिकने के लिए बैठे होते हैं, बिक जाते हैं सामने वाले गुनेगार पार्टियों के आगे। और सुशांत के केस में तो बहुत क्लियर दिखा कि सारे के सारे बिके बैठे थे, कि जिस तरीके से सुशांत के एविडेंस डिस्ट्रॉय किए गए, सारी चीजें की गई, और बोलते रहे अंतिम समय तक कि सुसाइड है, सुसाइड है, सुसाइड है। और कुछ नहीं तो दिशा सल्यान के मामले में जब बिहार पुलिस जांच कर रही थी, उन्होंने दिशा सल्यान के बारे में, केस के बारे में जानकारी चाहिए, क्योंकि सबको समझ में आया कि दिशा सुशांत का केस लिंक्ड है। तो क्या कह दिए, सारी फाइल से डिलीट हो गई। तो यहीं पे आप समझ लीजिए क्या खेल खेल रही थी मुंबई पुलिस, किसके लिए काम कर रही थी, कि कितना मतलब गलत तरीके से सारी चीजें हुई। अब बात आती है रिया की, जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है। और मैं कहना चाहूंगा रिया का भी नार्को होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए कि रिया चक्रवर्ती जो ये हमेशा रोती रही, कहती रही कि मेरी तो कोई भैया वैल्यू नहीं है, मेरी तो कोई अप्रोच नहीं है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं तो गरीब हूं, फलाना, ये सारे, मेरे को तो मतलब पूरा का पूरा तोड़ा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। यहां पे अपने आप को विक्टिम बताती रही कि मेरे को भैया पूरा का पूरा जबरदस्ती टारगेट कर रहे हैं। वो रिया आखिरकार, सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे एफआईआर इतनी इजीली लिखवा दी? आप समझिए कैसे इतना इजी हो गया कि मुंबई पुलिस ने गेट खोल दिया। जो सुशांत के लिए भैया एफआईआर नहीं लिख रहे थे, वो रिया के लिए उसको अंदर बुलाते, 7-8 घंटे घंटे तक बैठा के रखते हैं। जिस रिया से सीबीआई पूछताछ कर रही है, उस रिया को मुंबई पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है। उस रिया के लिए 8 घंटे तक एफआईआर लिखी जा रही है। थाने के दरवाजे बंद हो गए थे और सिर्फ रिया के पूरी की पूरी उसके साथ बैठ के पूरी एफआईआर तैयार हुई, सारी चीजें हुई। तो अब आप यहीं पे समझ लीजिए। और मैं इतना ही बता दूं, इतना ही नहीं, ये वो रिया है जब थाने में पहुंचती थी तो मुस्कुरा रही होती थी। आपको बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली बता दूं, ये वो रिया है जो जब थाने में पहुंचती थी तो अंदर मुस्कुरा रही होती थी। आप चले जाओ पुलिस स्टेशन एफआईआर लिखवाने और मुस्कुरा के दिखा दो, इतने आराम से हंसी मजाक करके दिखा दो, आप वहां पे बहुत सीरियस हो जाते हो। आपको पता होता है, कर्टेसी होती है, सारी चीजें होती है, अनटिल एंड अनलेस आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई सारी चीजें ऊपर वाले ने देख ली है, सब मैनेज हो चुका है। और इसके लिए बिल्कुल मैनेज हुआ, रिया के लिए मैनेज हुआ, क्योंकि ये बहुत कुछ जानती है सुशांत के मामले में। 8 तारीख को इसका जाना सुशांत को छोड़ के, और उसी दिन आपको यह पता लगना कि भाई दिशा सल्यान का भी मर्डर हो चुका है, मृत्यु हो चुकी है, जिसमें पूरा का पूरा इल्जाम किस पे लगा दिया? सुशांत पे। किस सेंस में बोल रहा हूं? कि भाई उनकी मैनेजर, जबकि ऐश्वर्या की मैनेजर थी, लेकिन आपने मैनेजर, जो कह रहे हैं कि सुशांत के साथ तो कभी ऐसा कुछ काम ही नहीं रहा, कभी ऐसी कुछ मैनेजर ही नहीं रही है, मुश्किल से 1 बार 2 बार बात हुई है, जिसको आप ये नहीं कह सकते कि वो मैनेजर थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से पूरा खेल खेला गया। रिया उस दिन चली जाती है तो रिया डेफिनेटली 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 जुड़ी हुई है इस पूरी कड़ी में। आप इसको नजरअंदाज कर ही नहीं सकते, करना भी चाहो तो ये जुड़ेगी कि आखिर ये क्यों गई। ठीक है, आखिर मीतू दीदी के जाने के नेक्स्ट डे सुशांत की मृत्यु क्यों हुई? अगर सुसाइड करना ही था तो तभी कर लेते। आप जो ये बोल रहे हो ना कि सुशांत की बहन थी आखिरी समय में, मेरा एक सीधा सा प्रश्न है, अगर सुशांत ने सुसाइड ही किया तो अपनी बहन के जाने का वेट क्यों किया? जब बहन घर में थी वो तो तब कर लेते, डिप्रेशन में थे तो इतने नहीं। यानी कि सुशांत की बहन जब तक थी, रिया गई, सुशांत की बहन आई, उसी दिन सेम डे आ गई थी, ध्यान रखना, इसलिए मर्डर नहीं हुआ। और जैसी वो गई नेक्स्ट डे सुशांत का मर्डर। सुशांत ने अपनी बहन को क्यों कहा कि वो मुझे हम नहीं छोड़ेंगे? अब समझ लीजिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं कि ये पूरा का पूरा खेल है। ये वो मुंबई पुलिस है जो रिया के लिए बैठ के एफआईआर लिखती है उस सुशांत की बहन के लिए, लेकिन सुशांत के कातिलों के लिए, सुशांत के लिए कोई एफआईआर नहीं होती, कोई 302 का मामला नहीं जाता, सीधा सीधा सुसाइड मान लेते और बस केस को बंद करने के उसमें होते हो। तो सीबीआई आ गई, अब सीबीआई आ गई तो उसमें भी मुंबई पुलिस विरोध में थी कि सीबीआई नहीं बैठनी चाहिए, सुशांत का सुसाइड ही है। यही उद्धव ठाकरे सरकार विरोध में थी, यही रिया चक्रवर्ती विरोध में थी। तो इसके बाद भी अगर आपको यह लग रहा है कि एफआईआर क्यों नहीं लेती पुलिस, तो बहुत अच्छे से कि आप जब गलत हो और आपके ऊपर तक कॉन्टेक्ट तो बहुत इजीली हो जाएगी, नहीं तो फिर कोर्ट के माध्यम से होगी। तो कोर्ट बहुत पावरफुल है, ये बता दूं। तो सुशांत के मामले में आज कोर्ट ही है, अब सीबीआई भी कुछ नहीं कर रही, सबको समझ में आ चुका है। फिर मैं कहूंगा जब मुंबई पुलिस आराम से घुटने पे आ गई, राइट, तो सीबीआई को भी ले आए। आपको दिख ही रहा है सीबीआई भी क्या मूर्ख बना रही है बहुत अच्छे से, कि आज तक रूप कुमार शाह जो आज आके बोल रहे हैं कि सुशांत की हत्या है, उनको सीबीआई ने आज अभी तक तो भाई समन कुछ किया ही नहीं है, कुछ पूछताछ नहीं कर रही है, मूर्ख बना रही है। बट मेरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आज तक क्यों नहीं किया? आप पागल हो, मूर्ख हो?
कि सुशांत के मामले में जो पोस्टमार्टम में थे, आप सबसे पूछताछ की, आपने जांच क्या की है? आप सोचो, अगर आपने अभी तक उस व्यक्ति से पूछताछ नहीं की तो इस 2 साल में आपने जांच क्या की है? या ऊपर ऊपर का सिर्फ दिखा के मूर्ख बनाया? जैसे यार मुंबई पुलिस भी तो महेश भट्ट को बुला ली थी पूछताछ के लिए, नहीं? तो मूर्ख तो मुंबई पुलिस भी बना रही थी, तो सीबीआई भी वही कर रही है। जो मर्डर बोल रहा है उससे आप पूछताछ करनी नहीं है, उसको आपको बुलाना ही नहीं, उससे कुछ करना ही नहीं, आपको सिर्फ मूर्ख बनाना है। तो बहुत अच्छे से मूर्ख बनाया और समझ में आ रहा है कि मूर्ख बहुत बढ़िया तरीके से बनाया। सुशांत के केस को दबाने का काम सीबीआई की है और कर रही है। तो क्या है अब भाई सॉल्यूशन? कि सीबीआई ही एक आस है? नहीं, ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आस है। सीबीआई का काम क्या है? जांच करना, ठीक है? उसके बाद सीबीआई जो जांच करेगा वो जाके सुप्रीम कोर्ट में बताएगा, फिर उसके ऊपर बात चलेगी कचहरी में। बट पॉइंट ये है कि क्या सीबीआई अगर कुछ नहीं कर रहा है, नहीं बोल रहा है, तो फिर क्या हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? डेफिनेटली सुशांत की फैमिली के पास ये अधिकार है, ये हक है, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो यहां पे पूछ सकते हैं कि 2 साल से ऊपर हो चुके हैं और सीबीआई अब तक क्या की। अगर रूप कुमार शाह आज आके बोल रहे हैं तो सीबीआई ने अब तक उनसे क्यों नहीं किया? और अब डाउट क्रिएट होता है कि 2 साल के अंदर अगर सीबीआई इनसे ही कुछ नहीं पूछ पाई, जो तो सबसे अहम है, जो उस टाइम पे उपस्थित थे पोस्टमार्टम के वक्त, तो सीबीआई ने क्या जांच की? राइट? सीबीआई ने क्या जांच की? और वो व्यक्ति जब निकल के आया तो सीबीआई ने प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी? और प्रोटेक्शन नहीं दी तो चलो ठीक है, मुंबई पुलिस ने दी, तो सीबीआई ने अभी भी प्रश्न क्यों नहीं पूछा उससे? अभी भी क्यों नहीं समन किया? इतना डिले क्यों? इतना सो के डिले क्यों? इतना सो के समन क्यों होगा? यानी कि कहीं ना कहीं अच्छे से काम चल रहा है, आप सीरियस नहीं हो सुशांत के मैटर में, आप सुशांत के मैटर को दबा चुके हो, आप समझ लो दबा चुके हो। आप यहां पे पॉलिटिकल गेम खेल रहे हो, पॉलिटिकल आंकड़ों के लिए गेम खेल रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप समझ गए होंगे कि कितना गंदा खेल है एफआईआर का, ठीक है? इसमें सुधार होने की आवश्यकता है ना? इसमें सख्ती होने की आवश्यकता है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पुलिस को सुधर जाने की आवश्यकता है। यार पुलिस ही आज के समय में गुंडी है, आज के समय में पुलिस ही इतनी धूर्त हो चुकी है। दिल्ली पुलिस अंजलि की हत्या कर दी, गाड़ी चढ़ा दी, उसको रगड़ते रहे 12-13 किलोमीटर तक, 5 पीसीआर थी उस पूरे रूट पे। क्या करी? इवन सीसीटीवी में ये आया है कि जहां से वो गाड़ी घसीटते हुए निकली है, उसी के पीछे से एक बाद में सीसीटीवी में एक पुलिस की गाड़ी भी निकलती हुई दिखाई दे रही है। क्या करी? और इतना ही नहीं भाई, पीसीआर मतलब कंट्रोल रूम में कंप्लेंट हो गई थी, उसके बाद सब पीसीआर को पूरा हो जाता है वाइल्डलेस, तब भी कौन सी पीसीआर ने उस गाड़ी को रोक दिया? 12 किलोमीटर तक खींचता रहा वो व्यक्ति। और जो चश्मदीद था, जिसने देखा है, जो उस गाड़ी का पीछा कर रहा था, जब वो उस गाड़ी का पीछा कर रहा है तो उसने बताया है कि मेरे उस गाड़ी को पीछा करते हुए मैं 2 पीसीआर रास्ते में पड़ी, मैंने उनको इशारे में कहा लेकिन कोई उनको सुध नहीं थी, उनको कोई लेना देना नहीं था। वाह, ऐसा दिल दहला देने वाले हादसे हो जाते हैं। एफआईआर ये लिखते नहीं है, धूर्त है। जो वहां पे विक्टिम होगा उसी को प्रताड़ित करेंगे और जो आरोपी होगा उनके लिए तो भाई क्या ही है। अगर हाइप हो जाएगी ना तब जाके थोड़े सीध आते हैं, ऊपर से अगर कोई जैक आ जाए तब जाके थोड़े डरते हैं, वरना इनके सर पे जू भी नहीं रेंगती है, मैं आपको बता दूं। तो ये बहुत जरूरी है। पहले तो ये समझ लो, अगर आपके साथ कभी ऐसा हो, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है कि एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड कर रहे तो बहुत सिंपल तरीका है, आप लिखवा दो। पुलिस वालों से डरने की आवश्यकता नहीं है। देखो, कानून आपकी हिफाजत के लिए, आप डरोगे दिक्कत होगी, डरो कभी मत, ठीक है? ये पुलिस थाने नहीं सुन रहे, कोर्ट जाओ, एक वो मैंने बता दिया, लेटर लिखो, उसके बाद सीधे कोर्ट चले जाओ, एस्तेस हो जाएगी, ठीक है ना? कोर्ट है, ये पुलिस वालों की भी एस्तेस करने के लिए कोर्ट बैठा है, इनको लताड़ने के लिए इनकी सारी हैंकड़ी निकल जाती है कोर्ट में, जैसे ये पुलिस वाले एंटर होते हैं। ये कोर्ट के बाहर सारे गुंडे, कोर्ट में जज के सामने सारे ऐसे हो जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? तो अपने अधिकारों का पूरा उपयोग करो, डरो मत। चलो, इस वीडियो में इतना ही है, इसको शेयर कर दो जल्दी से, और आई होप रिया चक्रवर्ती का नार्को हो जाए, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हो तो कमेंट में जरूर से बताना, आपका कोई पॉइंट है, कुछ ऐसा है जिसके ऊपर आप चाहते हो मैं वीडियो पे बात करूं, तो आप कमेंट में डेफिनेटली उसको लिख सकते हैं। जय हिंद।